जय श्री सीताराम। आइए हम सुंदरकांड के आगे के प्रसंग की ओर चलते हैं। आज के प्रसंग में आप उस ओजस्वी घटना को सुनेंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धैर्य समाप्त हो जाता है। 3 दिन तक विनम्रता से मार्ग मांगने के बाद भी जब जड़ समुद्र रास्ता नहीं देता, तब प्रभु श्री राम अपना रौद्र रूप धारण करते हैं और संसार को भय बिनु होय न प्रीत का अमर संदेश देते हैं। आइए इन चौपाइयों को अर्थ सहित सुनते हैं। तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिन होय न प्रीत। अर्थात इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब से राम जी क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो लक्ष्मण बाण शरासन आनु, 100 बारिद बिशिक कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति का उपदेश नहीं होता। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अतलोभी सन बिरत बखानी। क्रोधे समकामी हरि का था, ऊसर बीज बहे फल जाता। अर्थात ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से सम की बात और कामी से भगवान की कथा कहना, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। हस के रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्यान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदध उर अंतर ज्वाला। अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने जैसे ही भयानक अग्निबाण का संधान किया, वैसे ही समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की भयंकर ज्वाला उठ गई। मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंत जल निध जब जाने। कनक थार भर मन गन नाना, विपरूप आयो तजमाना। अर्थात जिससे मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने अपने जीवों को जलते हुए जाना, तब वह अपना अभिमान छोड़कर सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रभु के आगे प्रकट हो गया। प्रभु श्री राम का एक ही बाण पूरी सृष्टि के जल को सुखाने की सामर्थ्य रखता है। भगवान के इसी प्रचंड तेज को देखकर मगरमच्छ, सर्प और मछलियां तड़पने लगीं और अंततः समुद्र को अपना अहंकार त्याग कर प्रभु के चरणों में आना ही पड़ा। अब समुद्र प्रकट होकर प्रभु श्री राम को सेना पार ले जाने की क्या युक्ति बताएंगे, इसे हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम।